आज हम लोग रिवाइज करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। तो स्टोरी जाती है जब इंडिया में था नेशनल इमरजेंसी। कब से कब तक? 25/6/1975 से लेके 21 मार्च 1977। ठीक है। तो इस बीच में जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने मीसा एक्ट लाया था, लागू किया था, जिसका मतलब क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। ठीक है। तो पहले तो लोग इससे बहुत डरे हुए थे। ठीक है, क्योंकि जो भी इसको नहीं मानेगा उसको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऑपोजिशन के लीडर, जितने भी जो भी अपोज कर रहे थे, सबको जेल में डाला जा रहा था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ भी होता है ना, तो मतलब डर की एक सीमा होती है, तो उसके बाद लोग यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो डर जैसे ही ख़त्म हुआ तो लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू किया कि हमारे राइट्स कहाँ हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ हैं। ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है, ये इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया, जो कि कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर से। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कोरिलेटिव है और इनसेपरेबल है। ठीक है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली फंडामेंटल राइट्स, नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको बाद में ऐड किया गया। ठीक है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, नन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्होंने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं किया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो एक लिस्ट है ड्यूटीज़ की सिटीजन्स के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये कोई अलग से मेंशन नहीं किया कोई भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। एक्सेप्ट जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। ठीक है। बाकी सारी जो सोशलिस्ट कंट्रीज होती हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ देयर सिटीजन्स। ठीक है। बाकी सारे जो सोशलिस्ट कंट्रीज होते हैं वो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए वो अलग से मेंशन करके नहीं लिखते। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी मैडम ने वो क्यों बोला। ठीक है। जब राइट्स की बात लोग मांग करने लगे कि हमारे राइट्स क्यों बैन है इमरजेंसी में, मतलब हमको हमारे राइट्स चाहिए, तो उन्होंने एक कोट बोला था, द पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज। ठीक है। बट दे डोंट फॉरगेट देयर राइट्स। कि राइट्स का तो जब बात आता है तो वो लड़ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब ड्यूटीज़ की बात आती है तो वो भूल जाते हैं कि ये फॉलो करना होता है, ये ड्यूटी पूरा करनी होती है। ठीक है। तो उन्होंने क्या, एक कमिटी बनाई। ठीक है। उन्होंने रेकमेंड किया स्वरण सिंह कमेटी। ये बेसिकली क्या था? रिमाइंडर टू द सिटीजन कि राइट्स तो हैं ही, हाँ राइट्स तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो आपको पूरे करने एज अ सिटीजन। ठीक है। तो इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेट अप सरदार स्वरण सिंह कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। The need and necessity of which was felt during the operation of internal emergency 1975 से 77। ठीक। ये किसके थ्रू लाया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। ये इस अमेंडमेंट ने क्या किया? एक नया पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जिस पार्ट में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। ठीक है। जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन्स दिए गए। ठीक है। ठीक है। अब ये जो पहले था वो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रेकमेंड किया गया था। ठीक है। स्वरण सिंह कमेटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। तो कुछ जो रिकमेंडेशन थी वो नॉट एक्सेप्टेड भी थी बाय द कांग्रेस पार्टी, हैंस नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जैसे उसमें से एक था क्या? ड्यूटी टू पे टैक्सेस। ये रिकमेंडेड था लेकिन इंक्लूड नहीं किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है,
फर्स्ट क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, ठीक है। सेकेंड क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। Okay. Third, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Okay. Okay. Fourth, to defend the country and render national service when called upon to do so. ठीक है. ठीक है. Fifth, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. ठीक है. Okay. उसके बाद क्या है एफ में, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर. उसके बाद जी में, to protect and improve the natural environment, Okay. including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. Okay. Next H, to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. ठीक है. Next, to safeguard public property and to abjure violence. Okay. Next, to strive toward excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. ठीक है. और लास्ट ये जो के पार्ट है वो ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें बोला गया है क्या, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स. ठीक है. जो भी ये पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों को 6 से लेके 14 तक की मतलब हाँ एज ग्रुप में जो है उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाए. तो समझते हैं एक एक करके. ठीक है. तो इसको इस तरीके से बनाया गया है ना कि जो ऑड नंबर में ड्यूटीज़ हैं वो अबाइड बाय बैक्ड बाय लॉ है. ठीक है. Okay. मतलब ऐसा है कि इसके लिए ऑलरेडी लॉ है, पनिशेबल ऑफेंस है अगर ये नहीं किया तो. ठीक है. तो ये नेगेटिव सेंस में कि अगर ये नहीं करोगे तो पनिशेबल ऑफेंस है. Okay. या तो पेनल्टी होगी या तो जेल होगा. ठीक है. पनिशमेंट है. और जो इवन नंबर में ड्यूटीज़ लिखी गई हैं वो रिमाइंडर है, एज अ रिमाइंडर, वो नॉन पनिशेबल है. ठीक है. तो ये इस कॉम्बिनेशन में लिखा गया है. ठीक है. तो हम लोग जैसे देखते हैं, टू अबाइड द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. ठीक है. हमारे नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो इसके लिए लॉ क्या है, नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971. ठीक है. अगर तिरंगे को या फिर नेशनल एंथम को किसी भी तरह से इंसल्ट या डिसरिस्पेक्ट किया जाए तो उसके लिए पनिशमेंट है. ठीक है. सेकेंड रिमाइंडर है, इवन है कि जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है उनके नोबल आइडियाज़ थे वो हर एक कॉमन मैन को जानने चाहिए, चेरिश करने चाहिए. ठीक है. और फॉलो करने चाहिए. थर्ड ऑड नंबर में, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. इसके लिए भी लॉ है. तो जो ऑड नंबर पे हैं उनके लिए लॉ है वो नेगेटिव सेंस में. ठीक है. और बाकी जो रिमाइंडर है वो पॉजिटिव सेंस में. ठीक है. इनके लिए जो लॉ है वो मैंडेटरी कंप्लाइंस वैल्यू के. ठीक है. तो इसीलिए बोला गया है कि जब ये कॉम्बिनेशन देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल बट नॉट टूथलेस. ठीक है. कि ये सिर्फ एज अ रिमाइंडर या फिर एज अ ड्यूटी ऑफ द सिटीजन के रूप में नहीं है, ये एक तरह से वार्निंग भी है कि ये नहीं करना है. ठीक है. तो इट्स नॉट टूथलेस, इट कैन बैकफायर. ठीक है. उसी तरह से टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. मतलब हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के लिए अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए तब जाना होगा. ठीक है. नेक्स्ट, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. ठीक है. ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज. ठीक है. इसके लिए भी लॉ है. सेक्शन 153A हेट स्पीच कोई नहीं दे सकता. ठीक है. 295 CRPC के ये में है.
ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, उसको बोलते हैं अगर हाँ ब्लास्फेमी लॉज, जो किसी के रिलीजन रिलीजन से जुड़ा हुआ लॉज होता है उसको ब्लास्फेमी लॉज बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ अ वुमन। ठीक है, तो उसके लिए भी लॉ है, पॉश एक्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है, वुमेन्स के लिए अलग अलग तरह के लॉ एक्ट है। ठीक है, उसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, ये रिमाइंडर है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, इसके लिए भी हम लोग बहुत सारे लॉज देखते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग अलग लॉज हैं। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, यानी नो सुपरस्टिशन, हमें वो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, हमें इंक्वायरी हर चीज़ की होनी चाहिए कि ये ऐसे सही है या नहीं, किसी को ब्लाइंड फोल्ड बिलीव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये रिमाइंडर है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, वायलेंस नहीं करना, उसके अगेंस्ट बहुत सारे लॉज हैं। टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर, अगर कोई इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा, ठीक है, वो तो देश का ग्रोथ होगा। अगर कोई ओलंपिक में मेडल लाए या फिर पर्सनल वो अपना मेहनत करके मेडल लाए, तो उससे देश का भी नाम हाईलाइट होगा। ठीक है, तो हायर लेवल्स ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, ओके, अमेंडमेंट से आया है जिसमें पेरेंट के लिए है कि अपने वार्ड को, अपने बच्चे को 6 से 14 ईयर्स तक के अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो पहला, सबसे पहले क्या आता है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है, ये सबसे ऊपर होगा यानी फर्स्ट नंबर पे। बी नंबर कैसे याद रखेंगे, किसी से भी बापू याद रख लेंगे या फिर बोस या फिर भगत। ठीक है, कि नेशनल जो नोबल आइडियाज थे, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। ठीक है, ये आता है बी में। सी से याद रखेंगे सुई, सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, डी से याद रखेंगे डिफेंड। ठीक है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। 5 नंबर में क्या याद रखेंगे, 5 पांडव। ठीक है, पांडव से याद रखेंगे ब्रदरहुड। ठीक है, और उसमें द्रौपदी स्त्री के वजह से महाभारत हुआ था, उनके इंसल्ट के वजह से, उनको डेरोगेटरी और डिग्निटी ऑफ वुमेन के वजह से, तो 5 हम लोग इससे याद रखेंगे। ठीक है, 5 पांडव। एफ से याद रखेंगे हम लोग फोर्ट, फेस्टिवल, यानी रिच हेरिटेज। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। ठीक है जी। 7 नंबर हम लोग किससे याद रखेंगे, 7 रंग से। रेनबो में 7 कलर होते हैं नेचर में, तो नेचर को हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए, नेचुरल इन्वायरमेंट को। ठीक है, उसमें सब आ जाते हैं, फॉरेस्ट, लेक, रिवर। ठीक है, एंड कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। 8 में हम लोग को कोई ऑकल्ट नहीं मानना है कि भूत प्रेत, सुपरस्टिशन ये सब नहीं करना है, तो हम लोग 8 से इससे याद रख लेंगे। ठीक है, 9 से नो वायलेंस याद रखेंगे। ठीक है, 9 से नो। ठीक, 10 से 10 on 10 एक्सीलेंस। ठीक है, एक्सीलेंट बनने के लिए क्या 10 on 10 होना चाहिए, तो 10 से हम लोग 10 on 10 याद रखेंगे। ठीक है, और के याद रखेंगे, अमेंडमेंट से आया। ठीक है, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज याद हो गए। अब उसके बाद और एक कमेटी बनी, वर्मा कमेटी। ठीक है, जो उसके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके लीगल प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वर्मा कमेटी बनी। ठीक है, इसमें सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज और कुछ और ऐड किए गए। ठीक है, जैसे ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग अदर्स, अदर सिटीजन ऑल्सो। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट के टाइम पे या फिर किसी और क्राइसिस में अगर कोई ह्यूमन बीइंग किसी और सिटीजन का हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो
उसके बाद उसको और दिक्कत पड़ता है कि पुलिस परेशान करती है या फिर डॉक्टर मेडिकल एड नहीं देते या फिर यही सब चक्कर में पैसा मांगते हैं, हाँ फॉर्म पैसा भरने में। मांगते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो वो सब में टाइम वेस्ट होता है, तो वो मेडिकल एड प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाता। ठीक है, ठीक तो इस वजह से ये ड्यूटी बनाई गई कि सबसे पहले मेडिकल एड प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद कुछ। ठीक है, और जो हेल्प करने वाले हो उसको कम से कम परेशान होना पड़े। ओके। ठीक है, ठीक। दूसरा है ड्यूटी टू वोट। ठीक है, वोट सबको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें एक लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ लार्जर मासेस। ठीक है, कि इनको अगर फ्री एंड फेयर इन्वायरमेंट दिया जाए, ठीक है, फ्री प्लस फेयर इन्वायरमेंट, तो जो लार्ज मासेस जिनको ज़ीरो नॉलेज है ना, अगर ज़ीरो भी नॉलेज है तो वो भी अगर लार्ज मासेस में जाके अगर कोई वोटिंग किया जाए या किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए, तो जो कॉमन रिजल्ट होगा उसका रिजल्ट और एक सुपर कंप्यूटर का रिजल्ट जो आएगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी का पावर होता है। ठीक है, तो ऑल्दो वोटिंग के बारे में बहुत सारे सिटीज़न ऐसे हैं जिनको सारी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, सारी पार्टीज़ की नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे गांव एरियाज़ में वो अनइन्फॉर्म्ड पीपल ज़्यादा हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जाके वोट करना चाहिए, क्योंकि वो एक लार्ज मेजॉरिटी का पार्ट बनते हैं। ठीक है, लार्ज मास का पार्ट बनते हैं, तो वो पार्ट बनना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वो करेक्ट रिजल्ट आ पाए। ठीक है, उसके बाद है ड्यूटी टू पे टैक्सेस। ये स्वर्ण सिंह कमेटी में भी रिकमेंडेड था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया, ड्यूटी टू पे टैक्सेस। ठीक है, तो हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है पुअर और रिच में। ठीक है, तो ये ऐसा बनाया गया है कि रिच से टैक्स लेके पुअर को हेल्प किया जाए। तो अगर जो रिच हैं वो अगर टैक्स पे नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके वो एक इनइक्वालिटी और मतलब सोसाइटी में एक मतलब डिस्टर्बेंस पैदा होगा ही, इनसिक्योरिटी पैदा होगा ही। तो इसीलिए ड्यूटी टू पे टैक्सेस, आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू पे टैक्सेस, जो भी उस वर्किंग सेक्शन में है या फिर उस कैपेबल सेक्शन में है, टू हेल्प द पुअर एंड बैलेंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आई? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ठीक है। थैंक यू।